आज है 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न, कई प्रस्तावों पर लगी मोहर। 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतन वृद्धि का लाभ। नर्मदापुरम के बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 100 एकड़ जमीन की और स्वीकृति। 2047 के लिए मध्य प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। प्रदेश में गरीबों को आवास बनाने के लिए राशि दी जाएगी और बाबई में सोलर एनर्जी के लिए 314 एकड़ जमीन आवंटित की जाएगी। एमपी में जल्द 1 लाख पदों पर शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। एमपी में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में जल्द ही विभिन्न विभागों में 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। मुख्य सचिव अनुराग ने सभी विभागों से खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव ने विभागों से यह भी पूछा कि अगस्त 2022 तक की श्रेणी में कितने पदों की भर्ती की गई और उनके परिणाम जारी हुए या नहीं, और चयनित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण किया या नहीं। आईएएस के तबादलों पर बोले पटवारी, नियमों के विपरीत। एमपी में हुए तबादलों को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि आधी रात में पूरी ताकत से चल रहा तबादला उद्योग अब प्रशासनिक मशीन में खड़खड़ाहट की तेज आवाज पैदा कर रहा है। नियमों के विपरीत लगातार हो रहे ये तबादले डरी हुई सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति और अनिर्णय की स्थिति को साफ दर्शा रहे हैं। अनिर्णय और मुखबिरी की शिकार सत्ता अब अधिकारियों को आहत कर रही है। एमपी का बदलेगा नक्शा, निमाड़ बन सकता है नया संभाग। मध्य प्रदेश में इन दिनों नए जिलों और तहसीलों को लेकर काफी चर्चाएं हैं। इसी बीच अब नए संभाग के बीच सुगबुगाहट तेजी से शुरू हो गई। खबरें हैं कि मध्य प्रदेश में 11वां नया संभाग बनाया जा सकता है। ये संभाग निमाड़ हो सकता है, जिसमें इंदौर के कुछ जिलों को जोड़ा जा सकता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से 3 नए विधायक भी लेंगे शपथ। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। 5 दिवसीय सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र की खास बात यह है कि 3 नए विधायक शपथ लेंगे। वहीं अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिल जाएगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। विधानसभा सचिवालय के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 20 दिसंबर तक होगा। व्हीलचेयर पर सोयाबीन रखकर जन सुनवाई में पहुंचे किसान। हरदा जिले में सोयाबीन की कीमत कम होने और समय पर सिंचाई के लिए पानी न मिलने की वजह से किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। यहां किसान जन सुनवाई के दौरान व्हीलचेयर पर सोयाबीन रखकर पहुंचे। इस दौरान किसानों ने सोयाबीन की कीमत बढ़ाने और सिंचाई के लिए समय पर नहर का पानी उपलब्ध कराने की मांग की। किसानों का कहना है कि उपार्जन नीति के तहत 25 अक्टूबर से खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक खरीदी शुरू नहीं हुई। रबी सीजन शुरू होने से पहले खाद की किल्लत, किसान परेशान। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान हैं। रबी की फसलों की बुआई के लिए किसानों को सरकारी खाद विक्रय केंद्रों के सामने कई घंटों तक लाइन लगानी पड़ रही है। कई बार विक्रय केंद्रों पर खाद खत्म होने की वजह से किसानों को वापस लौटना पड़ता है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनेगी नई रेल लाइन, ट्रेन के आउटर में खड़े होने की समस्या होगी दूर। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ नई रेल लाइन का काम आने वाले समय में किया जाएगा। इस कार्य के कारण भोपाल स्टेशन के पास सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय को शिफ्ट किया जा सकता है। इस कार्य के लिए लगभग 648 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई रेल लाइन बनने से आउटर में खड़े होने की समस्या भी दूर होगी। इसके साथ ही 700 मीटर का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। इसका निरीक्षण रेलवे के अधिकारियों ने किया है। विजयपुर में रावत की प्रतिष्ठा दांव पर, आदिवासी वोटर्स की निर्णायक भूमिका। विजयपुर उपचुनाव में वन और पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत का राजनीतिक भविष्य तय होगा। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। जातिगत समीकरणों में बटे इस उपचुनाव में आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। यहां का चुनाव आदिवासी बनाम ओबीसी में तब्दील हो गया है। सिंगस में तैनात होंगे 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी, पहले से ही 26,000 बल का। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंघस्त में सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी प्रारंभ कर दी। यहां 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, लेकिन इसके साथ बड़ी चुनौती भी है। प्रदेश में पहले से ही पुलिस में आरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के 26,000 पद रिक्त हैं। ऐसे में सिंघस्त के दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को कैसे संभालेंगे, इस पर मंथन किया जा रहा है। बरखेड़ी अब्दुल्ला में बनेगी 5,000 गोवंश क्षमता वाली गौशाला।
जिले के सूखी सेवनिया क्षेत्र की बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत में 5000 गौवंश क्षमता वाली गौशाला का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन का आवंटन तय हो चुका है और नगर निगम द्वारा इस गौशाला का संचालन कराया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मंगलवार को भूमि पूजन किया जाना था, लेकिन अभी तक ये किसी कारण से टल गया। संभवतः कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। इंदौर से कोलकाता के बीच 10 दिसंबर से सुबह शुरू होगी उड़ान। इंदौर से कोलकाता के बीच 10 दिसंबर से सुबह की उड़ान शुरू होने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस ने सीधी उड़ान की घोषणा करते हुए बुकिंग शुरू कर दी है। नियमित रूप से होने वाली यात्रियों को सुबह की उड़ान का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। अब तक इंडिगो एयरलाइंस द्वारा रात में 8:15 बजे कोलकाता की उड़ान शुरू की जा रही थी। 17 नवंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर के तीसरे चरण की परीक्षा इंदौर में बनाए गए 8 एग्जाम सेंटर। सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तीसरे चरण की परीक्षा अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। 20 विषयों की 109 पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 17 नवंबर को परीक्षा रखी। इसमें प्रदेश भर से 3000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग ने सिर्फ इंदौर में ही परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 8 केंद्रों पर परीक्षा होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 16 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं की भूमि पर मकान बनाने के लिए मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मोहन सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए मुरैना में सोलर एनर्जी स्टोरेज सेंटर बनाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया। कैबिनेट से पास होते ही मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां सोलर एनर्जी को स्टोरेज किया जाएगा। मुरैना में सोलर से उत्पन्न होने वाले पावर को स्टोरेज किया जाएगा। ये देश का पहला राज्य होगा जहां सोलर ऊर्जा के संग्रहण का काम होगा। मध्य प्रदेश और बिहार में एनटीपीसी के ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करेगी। लार्सन एंड टुब्रो की एक व्यावसायिक इकाई एल&डी एनर्जी कार्बन लाइट सॉल्यूशंस ने मंगलवार को बताया कि उसे भारत में प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए एनटीपीसी से यानी मंजूरी मिली है। कंपनी के आधिकारिक बयान के मुताबिक 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की ये परियोजना मध्य प्रदेश के गदरवारा और बिहार के नबीनगर में ताप विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए है। एम्स भोपाल अमेरिका के साथ विकसित करेगा ओरल कैंसर की जांच के लिए नई तकनीक। मध्य प्रदेश में ओरल कैंसर के मामले में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए एम्स भोपाल अब अमेरिका की केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी ओहायो के सहयोग से एक नई तकनीकी को विकसित करेगा, जिसमें ओरल कैंसर की प्रारंभिक स्थिति का पता लगाया जा सकेगा। दरअसल एम्स ने ओरल कैंसर के प्रारंभिक निदान, स्क्रीनिंग, रोकथाम में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक नई अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी की घोषणा की है। बोरवेल से पानी की जगह निकली आग, हैरत अंगेज नजारा देख ग्रामीणों के उड़ गए होश। मध्य प्रदेश के रीवा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बोरवेल से पानी की जगह आग निकलने लगी। इस घटना की जानकारी गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र की है। हालांकि घटना कब की है इसकी पुष्टि नहीं हुई। धूमधाम से मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में 2 स्थानों शहडोल और धार शहर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। शहडोल के कार्यक्रम को पीएम मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। ड्राइवर ने सड़क पर थूका, नगर आयुक्त ने साफ कराया, चालान काटा। इंदौर की सड़क पर थूकना बस ड्राइवर संजय प्रजापति को महंगा पड़ गया। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने औचक निरीक्षण के दौरान विजयनगर क्षेत्र में बस ड्राइवर को थूकते देखा तो वो भड़क गए। इसके बाद निगम आयुक्त ने बस ड्राइवर को कड़ी फटकार लगाई और उसका 500 रुपए का चालान कटवा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ड्राइवर से सड़क पर पानी डलवाकर थूक साफ भी कराया। सीआईएसएफ में भी महिलाओं के लिए दरवाजे खुले। केंद्र ने पहली महिला बटालियन को दी मंजूरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी। सीआईएसएफ के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि बल उन महिलाओं के लिए पसंदीदा विकल्प रहा है जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में देश की सेवा करना चाहती हैं और बल में उनकी हिस्सेदारी 7% से अधिक है। विदेश चंदा लेने वाले एनजीओ पर हो सकता है एक्शन।
धर्मांतरण या दुर्भावनापूर्ण इरादे से विरोध प्रदर्शन भड़काने, विकास विरोधी गतिविधियों या फिर जिसके आतंकवादी या कट्टरपंथी समूहों के साथ संबंध रखने वाले एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि किसी एनजीओ के अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुसार विदेशी चंदे का इस्तेमाल न करने या वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने की सूरत में ये कार्रवाई हो सकती है। खालिस्तानियों की धमकी के बीच ब्रैम्पटन मंदिर ने रद्द कर दिया बड़ा कार्यक्रम। कनाडा में ब्रैम्पटन त्रिवेणी सामुदायिक केंद्र ने 17 नवंबर को भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से आयोजित होने वाले जीवन प्रमाण पत्र कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। खालिस्तानी कट्टरपंथियों की ओर से हिंसक विरोध प्रदर्शनों की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया। सामुदायिक केंद्र ने पील पुलिस से हिंदू समुदाय के लिए सुरक्षा की मांग की। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 155306 भारतीय सेना ने सभी रैंक के सैनिकों के लिए जारी किया। संकट के समय के लिए ये नंबर। भारतीय सेना ने सैनिकों को संकट के समय में सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 155306 शुरू किया। ये कदम उड़ीसा में हिरासत के दौरान सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर पर हुए हमले समेत हाल में आए अन्य मामलों को देखते हुए उठाया गया। इस हेल्पलाइन नंबर के तहत सभी रैंक के सैनिकों और रिटायर्ड सैनिकों को 24/7 सेवा प्रदान की जाएगी। इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल ट्रैफिक एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसी, आपराधिक गतिविधियों, प्राकृतिक आपदा समेत अन्य आपातकालीन स्थितियों में मदद के लिए भारतीय सेना के जुड़े लोग कर सकते हैं। जबलपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर हादसा, लिफ्टिंग गार्डर गिरने से 3 मजदूर घायल। मदन महल दमोह का फ्लाईओवर निर्माण में लापरवाही से मंगलवार की शाम को एक हादसा हो गया। मदन महल थाने के पास निर्माणाधीन केबल स्टे ब्रिज के लिफ्टिंग गार्डर के अनियंत्रित होने से 3 से 4 मजदूर घायल हो गए। मामले की भनक जैसे ही लोक निर्माण विभाग के अफसरों को पहुंची, वो तुरंत मौके पर गए और जांच शुरू कर दी। सेंचुरियन में टीम इंडिया का तीसरा मुकाबला आज। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 4 T20 मैचेस की सीरीज का तीसरा मुकाबला सेंचुरियन में खेला जाएगा। दोनों टीम्स आज बुधवार को आमने सामने होंगी। भारत को दूसरे T20 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। दोनों टीम्स तीसरा T20 मुकाबला जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।